मेरे खिलाफ बेटा बोलने वाले एक नहीं है 100 हैं। तुम सबको देखते फिरोगे क्या? तुम कोई वर्ग बताओ जिसे मुझसे समस्या नहीं है। बकरीद पर कुछ बोल देता हूँ मुसलमानों से पड़ती है, दिवाली पर जब बोलता हूँ तो हिंदुओं से पड़ती है, महिलाओं के मुद्दों पर बोल रहा हूँ तो फेमिनिस्ट से भी पड़ती है और संस्कारी महिलाओं से भी पड़ती है, क्योंकि मेरी बात किसी से मेल नहीं खाती। मैं किसी भी वर्ग के साथ नहीं खड़ा हूँ। मैं जहाँ से देख रहा हूँ वहाँ से हर वर्ग में मुझे त्रुटि खोट दिखाई दे रही है। शाकाहारी पहले खुश होते थे कि मैं मांसाहारियों को सीख देता हूँ, फिर उनको समझ में आया कि मैं शाकाहारियों को ही बोल रहा हूँ दूध छोड़ो, तो अब शाकाहारियों से भी मुझे गाली पड़ती है। लेफ्ट से गाली पड़ती है, उनको लगता है कि मैं गीता और उपनिषद की बात कर रहा हूँ तो मैं राइट का हूँ। राइट से गाली पड़ती है, वो कहते हैं कि ये बात तो गीता की करते हैं लेकिन बड़ी खुली सोच के हैं, ये गीता का जो अर्थ बता रहे हैं वो पारंपरिक तो है ही नहीं, तो राइट वाले भी मुझे द्रोही मानते हैं। तुम और कोई वर्ग उठा लो, कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो मेरे समर्थन में हो। हाँ, लोग समर्थन में हैं, वर्ग समर्थन में नहीं है। व्यक्ति समर्थन में हो सकता है, व्यक्ति मेरे साथ होते हैं, लेकिन जहाँ कहीं भी गुट बने हुए हैं, वर्ग बने हुए हैं, उनको मुझसे खतरा हो जाता है। अभी तो हुआ है हमारा, जब यहाँ गोवा में चल रहा है, एक दिन में हत्या की अनेक धमकियां, गजब है। और वो भी कोई बता रहा है कि तेरी चिता कैसे जलाऊंगा, कोई बता रहा है चाकू से काटूंगा, कोई बोल रहा है गोली से मारूंगा, और वो भी अलग अलग दिशाओं से। ऐसा भी नहीं कि कोई एक वर्ग है जो मुझसे दुखी होकर के मुझे मार डालना चाहता है। और मज़ेदार चीज़ यही होती है, हर वर्ग को लगता है मैं दूसरे वर्ग के साथ हूं। ब्राह्मण मुझसे इसीलिए परेशान है, उनको लगता है मैं दलितों के साथ हूं, दलितों को लगता है मैं ब्राह्मण हूं, पुरुषों को लगता है मैं उनकी महिलाओं को भड़का रहा हूं, उनके घर टूट रहे हैं। महिलाएं इसलिए दुखी हैं कि मैं उनको बोलता हूं तुम घर में काहे बैठी हो, मेहनत करो, तुम आलसी हो और मुफ्त की रोटी की आदी हो रही हो, तो महिलाएं फिर चिढ़ जाती हैं। तो जब कोई ज़्यादा चिढ़ जाता है तो फिर वो आगे कदम बढ़ाने की भी सोच सकता है, तो फिर धमकी वमकी भेजते हैं। पहले थोड़ी ज़रूरत पड़ती थी इन बंदूकधारियों की, एक 12 बोर, एक 32 बोर, पहले सिर्फ गार्ड आए, फिर एक बंदूक आई, अब 2-2 बंदूक आ रही हैं। अब आगे के लिए कह रहे हैं ऑटोमेटिक वाली चाहिए। पहले थोड़े ही जो लोग आ रहे होते थे उनकी इतनी जांच पड़ताल करनी पड़ती थी, और हमला करने का यही नहीं तरीका होता कि शरीर पे हमला किया जाएगा। हमला करने के और भी तरीके होते हैं। कुप्रचार कर दो, अफवाह फैला दो, वो सब तरीके चलते रहते हैं, वो भी हमला ही है। हमला करने का यही नहीं तरीका होता कि शरीर पे हमला किया जाएगा। हमला करने के और भी तरीके होते हैं। कुप्रचार कर दो, अफवाह फैला दो, वो सब तरीके चलते रहते हैं, वो भी हमला ही है। पुष्पा, पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं साला।